महापुरुषों की वाणी का, जिनके एक एक शब्द सुनने मात्र से संसार से बचने का, संसार से तरने का, भगवत प्राप्ति का उत्साह आ जाता है। आज परम पावन श्री गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हैं। गंगा जी सीधे भगवत धाम भेजती, देखो भेज दिया भगवत धाम। जब से हमारी स्मृति हुई, भगवत जब से स्मृति जागृत हुई, तो गंगा जी में ही, गंगा जी सदैव मां की तरह, कई कई दिन भोजन न मिलने पर गंगा जल पीते, जो जैसे मां के दुग्ध से संपूर्ण पुष्टता होती, ऐसे गंगा जल से पुष्टता होती थी। प्रायः गंगा जल में 4 बजे खड़े हो गए तो जब सूर्य उदय हुआ तब हटे। कई बार मन भय दिखाता, कहीं मगरमच्छ, कहीं ऐसा कोई जीव, तो लगता मगरमच्छ भी तो मेरी मां की सवारी है, क्या करेगा। बिल्कुल मातृभाव ऐसे गंगा जी से यहां तक खड़े होकर जल, बहुत गंगा जी की अपार कृपा। एक समय था जब वृंदावन वास करते थे, कहीं कोई अगर गंगा शब्द उच्चारण कर दे तो रोना आ जाता था, क्योंकि बचपन से प्यार उन्हीं के पास, उन्हीं की गोद में, हमें बस इतना ही हमारा भ्रमण था। जो भी महान पावन तीर्थ हुए, जैसे काशी से लेकर हरिद्वार के पहले तक, ऊपर नहीं चढ़े, बस गंगा किनारे, यही हमारा जीवन था। अगर हम चित्रकूट गए तो वृंदावन आने के लिए गए, क्योंकि काशी से चित्रकूट, चित्रकूट से वृंदावन, नहीं हम और कभी कहीं तीर्थ गए ही नहीं। तीर्थराज, प्रयाग, गंगा के किनारे, जितने गंगा किनारे, ब्रह्मावर्त, बिठूर, काशी, ये सब गंगा के किनारे, गंगा जी के सिवा हम कभी नहीं निकले। कई बार ऐसे संतों का समागम हुआ कि आप अयोध्या चलिए, आप अमुक तीर्थ चलिए, बस एक अनन्य निष्ठा गंगा जी के, ये स्वभाव पहले से था, अनन्य भाव गंगा जी की। शायद गंगा जी ने कृपा की तो जहां से वो प्रकट हुई उन्हीं के चरणों के धाम में भेज दिया। अपार करुणामयी, कोई भी ऐसी सदगति नहीं जो गंगा जी प्रदान न कर सके। गतिम चिंत्यताम विप्रास्तूर्णम सामान्य जन्म नाम, सामान्य जनों को भी परम गति प्रदान करने वाली, और ब्रह्म ऋषियों के चिंतन मात्र से जो गति पर, जो चाहे वो गति गंगा जी प्रदान करें। साक्षात ब्रह्म द्रव प्रवाहित है गंगा जी। गंगा जी की ही एक ऐसी अमोघ महिमा है कि जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी मतलब श्रीधाम वृंदावन से इस समय जैसी आसक्ति प्रगट की वृंदावन ने, ऐसी गंगा जी से आसक्ति। गंगा जी छोड़कर कहीं नहीं जाना, किनारे ही जो तीर्थ मिले मिले, कहीं नहीं जाना, नगर में भी ऊपर नहीं चढ़ना, वहीं जो आहार मिले आहार मिले, गंगा का कैसे बताएं क्या परमानंद स्वरूप गंगा जी हैं, जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है गंगा जी से। और आपको बताएं, अधिकतर बड़े महापुरुषों का दर्शन गंगा किनारे, जो प्रगट में थे और जो अप्रकट थे। नानक देव जी का पहला साक्षात्कार गंगा के किनारे हुआ। वृंदावन, पावन पुलिन, ये सब गंगा की रेती पे। वृंदावन, पावन पुलिन, प्रियालाल, ये गंगा की रेती, सेनपुर, साक्षात गंगा से प्रकट होते हुए सिद्ध मां। बड़े चमत्कार गंगा मैया के, बड़े चमत्कार, अद्भुत, मतलब वाणी लड़खड़ाती है उनकी महिमा को। कहते हैं कि वो महिमा तो इस जीवन में देखिए ना, इसलिए बड़ी दिव्यता गंगा जी में। गंगा जी के नाम का स्मरण मात्र करने से पाप थर्रा जाते हैं। जो गंगा जी की डुबकी लगाता है वो महापापी भी पावन हो जाता है। विश्वास हो जाए, विश्वास हो जाए। गंगा जी में स्नान करके, आचमन करके, गंगा में ही जब पितरों का तर्पण किया जाता है तो पितरों को बहुत तृप्ति होती है और पितर मुक्त होने लगते हैं। जैसे अग्नि के संसर्ग से रुई भस्म हो जाती है, ऐसे ही गंगा जी के स्पर्श से शारीरिक, मानसिक, वाचिक तीनों प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। गंगा गंगेत यो ब्रूयाद योजना नाम सतैरपि, जो 100 योजन दूर, 400 कोस दूर से
गंगा गंगा गंगा। बोले मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुरुकम स गच्छति। वो शरीर निष्पाप हो जाएगा, वो वाणी निष्पाप हो जाएगी, उसका मन निष्पाप हो जाएगा और वो भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा, जो 400 कोस दूर से भी गंगा गंगा गंगा। सब गोरा ही गोरा है, गंगा जी गोरी, महादेव जी गोरे, तो फिर उन्होंने उठा के फेंक दिया ऐसी गोरे प्रेम रसासों में। कभी सोचा नहीं था कि कभी वृंदावन, कभी सोच में ही नहीं था वृंदावन। बड़ी अनन्यता थी, इतनी निर्भयता थी। अब गंगा किनारे तो गांव में लोग ऐसे ही लाश प्रवाहित करते हैं ना, कुत्ते वहां के बहुत प्रवीण होते, बीच धारा से घसीट के लाश ला के ऐसे, और वहीं किनारे हम भी पड़े हुए हैं, वहीं वो चीथ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम निर्भयता। भगवान शिव की अनन्यता। गंगा जी को जब देखते हैं तो एक तो धारा में प्रवाहित होती है, भगवान शिव के जटा में भारी तन्मयता। गंगा जी की विशुद्ध कृपा, अपार शक्ति। कह रहे सैकड़ों योजन दूर से अगर गंगा 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 ऐसा पुकार दे तो उसका शरीर पवित्र हो जाएगा, उसका मन पवित्र हो जाएगा, उसकी वाणी पवित्र। कल नरकों का वर्णन हुआ था, आज नरकों से उद्धार का वर्णन हो रहा है भाई। गंगा जल का आचमन करने वाला, गंगा जल का स्नान करने वाला, गंगा की धारा का दर्शन करने वाला, 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा उच्चारण करने वाला नरक नहीं जाएगा। कल जब नरकों का वर्णन हुआ था तो कई लोगों के बातें आई थी कि हमारे 38 के 38 हमारे में लक्षण है, अब क्या होगा। कोई कहता हम में 5 हैं, कोई कहता हम में 2 हैं, इसका मतलब नरक जाना पक्का है। तो आज उसकी काट सुन लो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। करना मत अवलो नसानी अबना न सही। पहले नियम लो कि आज के बाद नहीं करेंगे। और नाम कर संकीर्तन करो, प्रभु का चरणामृत पियो। कभी अवसर मिले तो गंगा जी के समीप जाके साष्टांग दंडवत करके डुबकी लगाओ, आनंद पूर्वक खड़े होकर कुछ देर नाम जप करो। नरक वरक नहीं मिलेगा, सब बढ़िया मंगल हो जाएगा, पर करना ही पड़ेगा। कह रहे जो गंगा जी में स्नान के लिए कभी नहीं गए, ना गंगा जी का नाम लिया, ना गंगा जी पे श्रद्धा करते हैं, ऐसे लोगों की जीवन में जो आचरण बनते हैं वो बड़े निरर्थक होते हैं और ऐसे लोगों की ही दुर्गति होती है। पर गंगा जी का एक बार का स्नान निष्पाप कर सकता, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक बार हरिद्वार में बहुत लोग गंगा स्नान कर रहे थे, पार्वती जी ने कहा कि देखो इन सबका उद्धार पक्का हो गया, क्योंकि हम देवी की महिमा को जानती गंगा की। ये सब स्नान करके, पूर्णिमा का पर्व है, ये स्नान कर रहे हैं, पक्का निष्पाप हो गए। महादेव जी ने कहा नहीं नहीं नहीं। बोले क्यों प्रभु? बोले इनमें कोई गंगा स्नान कर रहा है, सब पानी में डुबकी लगा के आ रहे हैं, गंगा में थोड़ी लगा के। प्रभु आप भी एक आश्चर्य में बात करते, सब देखो ना कितने भाव से नहा नहा के आ रहे हैं। बोले अच्छा इनको विश्वास नहीं गंगा जी पे, इसलिए पानी पे डुबकी लगाते हैं। कोई एक होगा जिसे विश्वास होगा। देखो अभी हम परीक्षा करते हैं। रास्ते में बैठ गए तो फिसल के जैसे गिर गए हो, ऐसे वृद्ध का रूप रख के गिरे हुए। अम्बा जी तो नवीन रूप धारण करके बोले जो निकले उससे जो हम कहें सो कहो। तो जो महादेव जी ने सिखाया तो कहते भैया ये हमारे पति देव गिर गए हैं, थोड़ा हाथ सहयोग दीजिए, पकड़ के उठा दीजिए, अकेले उठ नहीं रहे, आप आइए। और जब कोई आने लगे तो कहना निष्पाप पुरुष ही हमारे पति को छू सकता है, अगर पापी छुआ तो भस्म हो जाएगा। बस इतना तुम्हें बोलना है, ठीक है। अब जो निकलते बोले भैया आप गंगा नहा के आ रहे हो? बोले हाँ। तो बोले आप तो निष्पाप हो ही गए होगे, हमारे पति फिसल के गिर गए, हमारे पति निष्पाप हैं, और जो निष्पाप पुरुष इनको निकाल सकता है, अगर कोई पापी छू लिया तो भस्म हो जाएगा, आप सहयोग करो। बोले गंगा तो नहा के आए पर पाप बहुत तो हुए हो, अगर कहीं पाप नष्ट न हुए हो तो भस्म ही हो जाएंगे। नहीं, कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि महादेव जी को निकलवा दें, क्योंकि जहां ये कहती कि अगर पापी पाप तो हुए यार, अब पता नहीं गंगा नहाने में नष्ट हुए कि नहीं नष्ट हुए, बेकार को भस्म हो जाए इससे।
उनमें एक आदमी सरल भाव से गंगा 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 माँ गंगे स्नान किया और बोले भैया हमारे पति को निकलवा। बोले अच्छा भैया लुटा रखा। बोले भैया एक बात सुन लो, हमारे पति निष्पाप हैं, अगर पापी पुरुष छुएगा तो भस्म हो जाएगा। तो बोले भैया आपको विश्वास नहीं, गंगा मैया में स्नान करके आ रहा हूं, अब भी पापी हूं। और तत्काल भगवान बाहर निकाल किसी को। जब वो चला गया तो भगवान शिव ने कहा ये केवल गंगा स्नान करके आया है, इसकी अर्थात भाव विद्यते देवा ना पाषाणे ना मूर्तये। यदि हम भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान के इन पावन तीर्थों पर दृढ़ विश्वास करते तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। ये विश्वास के लिए सुनाता शास्त्र, ऋषि मुनि सब ये विश्वास के लिए सुनाते। हमें दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि अब हमारा कल्याण तो हो ही गया। जैसे गंगा जी क्या है? भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत है। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चार, जिसे भगवान शिव मस्तक पर धारण किए। अपने लोग रोज चरणामृत पीते हैं, किनका? प्रिया प्रीतम का। अब और गंगा की जरूरत पड़ेगी? जहां से गंगा प्रकट हुई उनके सर्वांग स्नान का जल हम। यमुना जी, जब यमुना जी गंगा जी से मिली तो गंगा जी ऐसे होकर प्रणाम मुद्रा में मिली यमुना जी से। यमुना जी ने कहा तुम्हारा हो भाग्य कि तुम जगत पावन करने वाली गंगा हो। तो उनका तुम्हारे सामने मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, क्योंकि तुम में प्रभु पूर्ण अवगाहन करते। हम तो प्रभु के चरण धोवन मात्र हैं, आपके ऊपर तो पूर्ण प्रभु की कृपा है। ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्य माणयो महारसाब्द पूरयो रिवाति वेगता रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रवाह। श्री लाडली लाल का अंगराग लेकर प्रवाह करती है। ये अपने कल्याण की अब कोई चिंता रह गई? रोज जो चरणामृत पान करता है, काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, बस विश्वास हो। रजरानी लगाते हैं, राधा राधा बोलते हैं, अब कोई जरूरत कल्याण की। दृढ़ निष्ठा रखो। परिणाम कितनों को रोते देखते हैं इस बात के लिए कि हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा अगला जन्म नहीं होगा। उनको चाहिए कि तुम लिखा पढ़ी करके दे दो। अरे विश्वास मानो यार, विश्वास मानो। कल्याण स्वरूप आप हो चुके हैं, धाम में बैठे हैं, पर आपको विश्वास है नहीं। हित दूर जो विश्वास है तब वही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। ये विश्वास करो, एक एक बात कल्याण करने वाली है। भगवती गंगा जी 400 कोस दूर से गंगा गंगा बोले तो भगवान के धाम भेज देती निष्पाप करके। ऐसी महामहिमा श्री गंगा जी के स्मरण में, अवगाहन में, आचमन में, हृदय की बात कह रहे। भगवत प्राप्ति सिर्फ भगवत आश्रय से होती है। ये जल्दी समझ में नहीं आएगी। हम बहुत हृदय की बात कह रहे हैं। मान लीजिए प्रार्थना है, कलिकाल है, मलिन बुद्धि है, हर समय भजन नहीं हो सकता। बातें बनाना अलग बात है, और जिस समय भजन नहीं हो रहा उस समय मृत्यु हो गई तो जो चिंतन होगा वही हमारी गति होगी। तो हमारे चिंतन से हमारी सदगति वाली बात तो असमर्थ है हम। भगवत आश्रय से भगवत प्राप्ति हो रही, ये बात समझ में आ गई। कैसी भी परिस्थिति हो आश्रय नहीं छूटता। जैसे देह आश्रय ये कभी छूटता ही नहीं। सो गए तो स्वाप्निक शरीर में आस्था हो गई, मर गए तो नारकी यातना देह में या स्वर्गीय देव देह में। देह का आश्रय छूटता ही नहीं। जीवन मुक्त देह में रहते हुए, मरने के बाद वाली हम जीवन मुक्ति की बात नहीं कर रहे। शरीर में जीते हुए द्वंद्वों को जीत गया, द्वंद्वों से परास्त नहीं हुआ, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। आश्रय में बहुत आनंद है, बहुत आनंद। बस आश्रित रहो, यही आश्रय है कि श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं, हम श्री जी के सिवा किसी के नहीं। सदा सनातन इक रस जोरी महिमा निगम न जानी। ये सनातन दिव्य महिमामयी प्रिया प्रीतम की जुगल जोड़ी है, यह आश्रय से प्राप्त होती है। यह जोड़ी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज। बस इस प्रिया प्रीतम के चरणारविंद नाम, लीला गायन, उनकी सेवा, नाहिन आन सुकाज। किसी और का आश्रय मत ले लेना। एकमात्र होए अनन्य, एक व्रत गाहो,
अनन्य होकर अपने इष्ट देव के एक व्रत में स्थित हो जाओ। बहुत निर्भय हो जाओगे। हम कैसे तुम्हें बताएं, हमारे पास शब्द नहीं है वो जो कहना चाहते हैं, क्योंकि वह अनिर्वचनीय है तो शब्द ही नहीं मिल रहे। भरोसा, आश्रय, दृढ़ आश्रय, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। बस दृढ़ भरोसा, दृढ़ आश्रय। नहीं प्रियाजू मेरी, प्रियाजू के सिवा मेरा कोई नहीं। रोने का मन करेगा जब ये बात आ जाएगी, प्रियाजू के सिवा मेरा कोई नहीं। और ये आपको अनुभव होने लगेगा कि जहां जहां प्रियता है वो केवल स्वार्थ की है। स्वार्थ हटा, प्रियता गई। जिस दिन तुमसे सामने वाले का स्वार्थ नहीं बनेगा, उसी दिन से वो वैर कर लेगा, प्रीति नहीं करेगा, तुम्हारा मंगल नहीं करेगा। ये तो कोई महाभागवतों में स्थिति होती है कि नीचता का आचरण होने पर भी वो प्रसन्न मुद्रा में रहे। नहीं तो जरा जरा सा मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, ये हमें परेशान कर रहे हैं और हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। बस एक भरोसा, लाडली जी का भरोसा, सब बात बन जाएगी। श्री जी कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते, ये हम तुम्हें उनका स्वभाव बता रहे हैं। हमारी प्यारी जू कभी भरोसा नहीं तोड़ती, और प्यारी जू के अधीन प्यारे जू हैं, तो सारा सिस्टम हमारे लालजू के अधीन है, और लालजू लाडली जू के अधीन है, और लाडली जू बहुत कृपालु दयालु। कैसे? बस भरोसा कर लो, हमारा काम हो गया। समझ रहे हैं हमारी बात? भरोसा कर लीजिए। ये हम आखिरी बात है, सब बातें तो भगवत चर्चा होती रहेंगी, ये हम हृदय की आखिरी बात करें जिससे काम बनना है। ये मान लो हमारी बात, हृदय से कह रहा हूं, बिल्कुल श्री जी से मिल के कह रहा हूं, ये बात बिल्कुल वही बात कर रहा हूं। मान लो इस समय हमारी बात मान लो, वहीं से बात कर रहा हूं। महारानी जी का भरोसा मात्र भगवत प्राप्ति करा देगा। हमारे में ताकत नहीं कि हम अपनी साधना को इतनी उज्जवल बना सकें कि माया की मलिनता स्पर्श न कर पाए, हम अपनी चादर श्वेत की श्वेत धर दें जाके प्रभु के सामने। नहीं, मैली हो गई है चादर, भगवत प्राप्ति योग्य नहीं रह गई है। हमारी वासनाएं, हमारी इंद्रियां, हमारा मन बिल्कुल कूड़ा है, कूड़ा, भगवत योग्य नहीं है। भरोसा वो एक क्षण में हमारी बना देंगे बात। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ में। बिल्कुल बात मान लीजिए। हम बिल्कुल कैसे तुम्हें बताएं इस समय, बस श्री जी का भरोसा हम देख रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट, केवल भरोसा कर लो बस। और इस भरोसे में आंच ना आने पावे। ए तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा भजन ठीक नहीं है, तुम्हारा मन ठीक नहीं, तुम अशांत हो, तो तुम्हें उस समय सोचना मैं श्री जी के भरोसे पे हूं। मेरी महारानी जो मेरा कल्याण करेंगी, मेरा मंगल करेंगी, मुझे अपनी सेवा में ले लेंगी, मुझे इस जगत से महारानी जो पात्र है पक्का। ये हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं, बिल्कुल सब साधन किए हुए, पर साधनों का भरोसा नहीं, भरोसा महारानी जी का। सब बात बन जाएगी अगर ये बात तुम्हारी पकड़ में आ जाए तो, सब बात बन जाएगी। हम बिल्कुल, अब कैसे बताए, इस समय जैसे बोल रहे, बस पकड़ लो हमारी बात। भरोसा श्री जी का अगर पकड़ पा रहे हो तो बस भरोसा। सब साधकों की साधना का, तपस्वियों की तपस्या का, योग की जितनी भी वृत्तियां हैं साधन की, सब का फल है एकमात्र इष्ट में भरोसा, दृढ़ हो जाना। और हम प्रारंभ से तुम्हें कह रहे हैं, बस आश्रय है, वही आश्रय है, वही प्रपत्ति, वही शरणागति, वही भरोसा। ये माया का जो चरित्र है, ये भगवत कृपा से प्राप्त है। हमारी सामर्थ्य नहीं इस प्रपंच पर विजय प्राप्त कर ले। मेढक खुले तौलने होना, जिंदगी में नहीं तौल पाओगे। 10 रखोगे 2 निकल जाएंगे, 2 संभालोगे 4 निकल जाएंगे। ये हमारी दशा है, हम तुम सबकी। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जैसे बहुत सी पत्नियां हो और एक पति शयन गृह की तरफ एक घसीट रही, दूसरी घसीट रही, तीसरी, उसकी क्या दुर्दशा होगी, वैसे हे नृसिंह, ये हमारी 10 इंद्रियां और एक मन मिलकर के हमको घसीट रहे, बार 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 प्रकृति की तरफ, माया की तरफ। केवल बातें बनाना अलग चीज है, माया पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। ये केवल इनके भरोसे से होगा। अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो इस समय की बात, तो निश्चिंत हो जाओ प्यारी जू के भरोसे पर। हम ये नहीं कह रहे कि निश्चिंत होकर पापाचरण करो, कर ही नहीं सकते जब प्यारी जू का भरोसा है। चिंता मत करो, जितना बने उतना भजन करो। नहीं, जब भजन ना हो उस समय बैठ जाओ, मैं श्री जी का हूं, श्री जी मेरी है, मैं भरोसे पे हूं लाडली जू। आज तक हमने सुना है कि आपका जिसने भरोसा लिया, आपने भरोसा नहीं तोड़ा, मैं आपके भरोसे पे हूं, बस हो गया। दृढ़ भरोसा, दृढ़ भरोसा, बस दृढ़ भरोसा ही हमारे इस समय गूंज रहा है दिमाग में। दृढ़ भरोसा महारानी जी का हूं, प्रिया जी का हूं। संबंध
गुरु जी के द्वारा मिलता है। भरोसा अपना होता है। जैसे हमारा संबंध श्री जी की मैं सहचरी हूं, ये मेरी सोच नहीं है, ये मेरा भाव नहीं है, मेरे गुरुदेव ने दिया है। जब गुरुदेव ने दिया है तो इष्ट को बरबस ये संबंध स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो अपनी बात पीछे रख देते हैं, अपने प्रेमी जनों की बात पहले रखते हैं। तो हमारे गुरुदेव ने हमको ये भाव दिया, इस पर तो मुझे चिंता ही नहीं है, क्योंकि देने वाले ने दिया है, स्वीकार करने वाले को स्वीकार करना होगा। इष्ट ने दिया है मुझे सहचरी भाव गुरु रूप आकर के, और इष्ट रूप में स्वीकार किया है सहचरी भाव। लेकिन भरोसा ये हमारा है, ये हमारी तरफ से है। अगर इसमें कमी हुई तो बात नहीं बनेगी। भरोसा बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए। ऐसे ऐसे लक्षणों वालों को श्री जी कृपा नहीं करते, हमें नहीं माननी बात। हम किसी लक्षण से भरोसा नहीं किए, हम तो वैसे कुलक्षण ही हैं, तब भरोसा किए कि मुझ जैसे लक्षणहीन पर भी लाडली जी कृपा करेंगी, तभी उनकी महिमा है। बस ये बात स्वीकार, भगवत प्राप्ति बिल्कुल सहज है। इस यही एक हृदय की हमारी शुरू से बात रही है। कभी कभी जब आनंद में पद्मासन में बैठे हुए प्रफुल्लित होते हैं, मुरारी शरण आ जाते, तब कहते सुन सुन भाई, यही कहते हैं दृढ़ विश्वास कर ले, दृढ़ भरोसा कर ले, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई साधन ना होने पर भी जिसने प्रभु का भरोसा किया, भगवान की प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति है। आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। दृढ़ भरोसा भगवान का था, आएंगे अंतिम समय भगवान अपने कर कमल से हमारा अंतिम संस्कार करेंगे। भगवान आए, जटायु को गोद में लिया और कहा था आप आज्ञा करो तो अभी तुम्हारे शरीर को वज्र के समान बना दूं। नहीं प्रभु नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी समय की याचना करते हैं, और आज वो समय हम खो दें? नहीं प्रभु, मैं शरीर रखना नहीं चाहता। भगवान ने वो परम पद प्रदान किया जो केवल उनकी कृपा से ही मिलता है और किसी साधना से नहीं। तत्काल हरि रूप धारण करके की परम धाम को गए, और जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला, वो जटायु जी को सौभाग्य मिला। जटायु जी को अपने कर कमल से अंतिम संस्कार भगवान श्री राम कर रहे हैं। भरोसा गोस्वामी जी बहुत जोर से कह रहे, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। भरोसा बैठा लो, ये बात बैठा लेने की भाई कुछ बातें होती करने की, कुछ बातें होती हैं होने की। ये होने की बात है, इसे स्वीकार कर लो, सब बात बन जाएगी। मूल में देखा जाता है, मूल में देखा जाता है। इसका भरोसा कहां है? साधना पे है, रुपया पे है, लोगों पे है, कहां है? अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल नाम। भरोसा, जिस समय हृदय में केवल भरोसा जागृत हो जाए, आप देखेंगे आनंद की बाढ़ आ जाएगी। ये सब साधन एक तरफ, भरोसा एक तरफ। कभी एकांत में बैठकर भरोसे का चिंतन करो ना, मैं प्रभु के भरोसे। आप देखना कितना आपको आनंद मिलेगा। आनंद सिंधु का भरोसा, अच्छा उनको कोई बताने की जरूरत थोड़ी है। आपके अंदर जो भरोसा भाव उठा, वही वो बैठे हुए हैं। सही पूछो तो वही दे रहे हैं, तभी ये भरोसे का भाव आ रहा है। हम श्री जी के हैं, कितनी बड़ी बात हो गई। हम महारानी जी के हैं, श्री जी हमारी हैं। आप देखना तो इसका फल देखना, इस वृत्ति का फल देखना। ये हमारे प्रभु प्रेरित कर रहे हैं। सौभाग्यशाली जन इस बात को सुन रहे हैं, और महासौभाग्यशाली जन इस बात को पकड़ पाएंगे कि हम कह क्या रहे हैं, हमारा कहने का आशय क्या है, हम अंदर से क्या चाह रहे हैं। बहुत जल्दी आप निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निश्चोक हो जाएंगे। भरोसा, दृढ़ भरोसा। बस विश्राम समझो जीवन का, जीवन का परम विश्राम आप कौन है, कैसे हैं, इससे कोई हमें लेना देना नहीं। बस भरोसा कर लो, हमारे प्रभु पर भरोसा कर लो, हमारी लाडली जी पर भरोसा कर लो। बस जीवन को आप देख लीजिएगा किस धारा में पहुंच जाएगा। अपनी चिंता छोड़ दो। जब तक अपनी चिंता करोगे, भरोसा दृढ़ नहीं होगा। प्रियालाल का चिंतन करो, प्रियालाल के सुख के लिए आचरण करो जितना बन सके। नहीं बैठे हैं भरोसे में। ये हम बहुत आखिरी की बात कह रहे हैं, बहुत जोर की बात कह रहे हैं, बहुत ऊपर की बात कह रहे हैं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार।
सोवत पाऊं पसार। मेरी माला, मेरी लाल, मेरी प्रिया। कैसे वो देख रहे, मुस्कुरा रहे। पर ये बात वही पकड़ पाएगा, फिर भी कह माइक से कह रहे हैं, पकड़ वही पाएगा जिसका महाभाग्य उदय हुआ, जो हम कह रहे हैं, जो हमारे हृदय में इस समय स्फुरित हो रहा है, भरोसा। ये हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, आचार्य हैं, विशाखा सखी के अवतार हैं, कह रहे काहू के बल भजन को। किसी को भरोसा अपने भजन का होता है, अपनी साधना का होता है। जो शरीर से साधन बनते हैं उनका भरोसा होता है कि इससे हमें यह फल मिलेगा। किसी को जितेंद्रियता का, आचार व्यवहार का भरोसा होता है, मैं बड़ा पवित्र हूं, मैं बहुत जितेंद्रिय हूं, मैं बहुत। और किसी को होता है भरोसा महारानी जी का। ये खास बात है। भजन तो हमारा छूट सकता है, जितेंद्रियता तो टूट सकती है, व्यवहार हमारा बिगड़ सकता है, लेकिन भरोसा हमारा नहीं बिगड़ सकता। दृढ़ भरोसा। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाओ। पूज्य पर शिवड़िया बाबा जी महाराज। महापुरुषों के वचन हमारा व्यवहार और परमार्थ दोनों पुष्ट कर देते हैं। पकड़ लेना है बात, ये बिल्कुल आप समझ लो, स्थित होकर वहीं से बात तुमको सुनने को मिली है। पकड़ लो जिसको पकड़ना हो, बिल्कुल फ्री, बिना किसी प्रयास के वो बात बन जाएगी। यहां एक पैसे की जरूरत नहीं भगवत प्राप्ति में, एक पैसे की, केवल स्वीकृति, केवल स्वीकृति, केवल भरोसा। छा गया आनंद, छा गया हृदय में, केवल भरोसा। हृदय में भरोसा कर लेना, फिर देखना आपको कैसा लगता है। पर वो जैसे आ रहा है, वो पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं हमारी बात। इस समय हम प्रवचन नहीं कर रहे, इस समय हम अपने हृदय की बात आपके सामने रख रहे हैं, जिससे हम हर समय आनंदित रहते हैं, जिसमें हर समय गरजते रहते हैं। न मृत्यु का भय है, न दुख है, न कोई पीड़ा है, न कोई परेशानी है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। वो बात जो भरोसा है, श्री जी ने दिया है। ये जो आज अभी हम आपको बोले, अब हम तुम्हें घटना बता रहे हैं अपने जीवन की। जिस समय पहली रिपोर्ट हमारे हाथ में आई कि तुम्हारी किडनी फेल, हम गंगा किनारे रहने वाले, हमको यह भी पता नहीं कि किडनी किसे कहते हैं। सच्ची मानना, क्योंकि कभी जन समुदाय, जन संपर्क से संपर्क ही नहीं हुआ, संसार का ज्ञान ही नहीं हुआ। 35 वर्ष की अवस्था तक संसार क्या मुझे ज्ञान ही नहीं हुआ। गांव के किनारे से केवल जो गंगा जी जहां रास्ता नहीं है तो निकल गए हैं, लेकिन मुझे किसी संसारी आदमी से बात करना है, संसार का ज्ञान है। संसार का ज्ञान तो श्रीधाम वृंदावन में हुआ। मानो मेरा जन्म नया वृंदावन में हुआ, जिससे हम व्यवहार को समझ पाए। नहीं, केवल परमार्थ के सिवा कुछ नहीं। परमार्थ के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करके मृत्यु की भी परवाह न करना, ऐसा साधन प्रधान जीवन था। ना कृपा और ना भरोसा, ये दो शब्द हमारे जीवन में नहीं थे। कृपा और भरोसा शब्द नहीं थे, साधना जीवन में थी। ऐसा करने से ये होगा, इस साधन से ये होता है, इस साधन से ये होता है। रामकृष्ण मिशन में जब स्वामी जी जो उस समय विराजमान थे, उनके पास बलराम भाई ले गए। उन्होंने रिपोर्ट देखी, कहा बाबा तुम्हारी दोनों किडनी बहुत शीघ्र खराब हो रही और परिणाम मृत्यु, इसमें कोई उपाय नहीं है। शायद उस समय डायलिसिस उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि इस शब्द का कहीं भी ना दिल्ली में उच्चारण हुआ था ना यहां हुआ था। उनका इसका मतलब मृत्यु कितने दिनों में, वो कभी भी हो सकता है। उन्होंने ऐसा कहा रामकृष्ण मिशन में स्वामी जी ने। बस वो रिपोर्ट लेके आए, 1 रुपया हमारे पास नहीं, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं। वही बलराम भाई जो शाम तक आते, कभी 9 बजे पूछते थे कुछ खाया, कुछ मिला भिक्षा में। अगर हम ऐसे कह देते तो भाग जाता, तुरंत कुछ न कुछ जरूर लाता और खाता। आज तक वैसे ही श्रद्धा, एक व्यक्ति है जो पहले दिन वृंदावन में मिला था और आज तक वैसे ही समर्पण, वैसे ही भाव, तनिक भी कहीं किंचित भाव में अंतर नहीं। सुधा निधि का पाठ शाम के करते थे, चतुरासी जी सेवकवाणी का पाठ सुबह करते थे। 1.25 घंटा सेवकवाणी, 1.25 घंटा चतुरासी जी और 2 घंटा लगभग सुधा निधि का गान कर रहे थे 4 बजे। एकदम भाव में आया कि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, बचपन से भगवत मार्ग में निकले, साधना, तो जो काशी का काम था वो तो भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से जैसा हुआ हुआ। अब वृंदावन के कार्य में तो अभी अधूरा हूं। अभी 2-3 वर्ष हुए होंगे वृंदावन में आए हुए और राधा वल्लभ जी के बने हुए, तो ये रिपोर्ट मिल गई थी। अधूरा जीवन, वृंदावन रस को तो हमने जाना ही नहीं और जाने का समय आ गया। और अब माना कोई साधन बन पाएगा मेरे से, क्योंकि अब तो जाने का समय। बहुत भोलापन था इसलिए कि अब
समाज को देख करके समझ में आ रही नहीं, तो समाज शून्य जीवन था। चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, एकांत कमरा था। वैसी तन्मयता बनी कि हे लाडली, बिल्कुल अबोध हो, आपको भी नहीं जानता, ना इस मार्ग को जानता हूं, तो अधूरा जीवन, और ऐसा पवित्र जीवन निकला, अधूरा जीवन जाएगा। आप कोई साधना तो कर नहीं सकता, आपको रिझाने की सामर्थ्य नहीं। हमारे पास न भोग है, न इत्र है, न वस्तु है, न पदार्थ है, केवल मैं ही मैं हूं। और शरीर था कि साधना करूं, तो अब तो वो भी गया, क्योंकि अब कितनी खराब है। बड़ा अर्थ भाव आया, बहुत, मतलब वो स्थिति हम आपको नहीं बता सकते। वो वही जानता है जिसका कोई संसार में नहीं है। बस उसी समय एक घटना घटी, वो हम नहीं बता सकते। बस इतना केवल कहते हैं कि मेरे लिए ही तो साधना होती है, तू मेरा। भरोसा शब्द यहां आया। कभी जीवन में भरोसा शब्द नहीं था, साधना शब्द था। पद्मासन, जितेंद्रियता, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, निष्ठा, भजन, साधन, इसी से हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। बस फिर उस दिन से जो बेपरवाही हमारे अंदर आई, मस्ती आई, तो हम तो मनाते हैं कि धन्य है ये किडनी जो फेल हो गई तो हमें पास कर दिया। हमारा भरोसा महारानी जी ने, बस उस दिन से वही बढ़ता चला जा रहा था भरोसा। उसी भरोसे का ये सब जो कुछ आप देख रहे हो, सब उसी भरोसे का है। और करता धरता वो वही हम आपको दे रहे हैं। भरोसा, महारानी जी का भरोसा, हृदय से भरोसा बैठ जाए, बस बेपरवाह। मेरे लिए मैं कह रहा हूं, तू मेरे, बस भरोसा जागृत हो गया। अच्छा, आपको श्री जी ने कहा तो आपको भरोसा हो गया, लेकिन मेरे तो आप प्रश्न कर, तो कौन कहला रहा है? कौन कहला रहा है? अगर तुम संत मानते हो, भक्त मानते हो, गुरु मानते हो, जो भी तुम्हारे अंदर भाव है, कोई भेद नहीं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। मान लो मेरी महारानी जो बोल रही, मेरे लिए सिर्फ मेरी महारानी जो बोल रही कि मेरा भरोसा कर दे। मेरे गुरुदेव के रूप में मेरी महारानी बोल रही, इस संत के रूप में महारानी बोल रही, भक्त के रूप में महारानी बोल रही। मान लो अभी निहाल हो जाओगे। इस शरीर पांच भौतिक नाशवान मलमूत्र का भांड, इससे हम साधना करके श्री जी को रिझा पावे। बस आप रीझ जाओ, अपने से रीझ जाओ। और वो रीझ चुकी है। अगर वो रीझ चुकी ना होती तो हम यहां बैठे हुए चर्चा ना कर रहे होते, ना आप सुन रहे होते। यहां वृंदावन में प्रवेश पाना श्री किशोरी जी की कृपा से है, वृंदा देवी की कृपा से है। भरोसा। पूज्यपाद सूर्या बाबा जी महाराज, बाबा आजकल जिसको देखो वो पतन की तरफ ही चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर, असत पुरुषों का दर्शन, संभाषण, स्पर्श, इससे पाप बढ़ता है, मन मलिन होता है। ध्रुवदास जी ने भी कहा है कि धाम प्रिया प्रीतम, इनके प्रति जिनके हृदय में प्रियता ना हो, ऐसों का स्पर्श ना करे। वृंदावन के वास को जिनके नाय हुलास, इनको प्रश्न कीजिए तज ध्रुत इनको पास। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो अगर धामवास की उल्लास वृत्ति नहीं है तो ऐसे लोगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो भगवत विमुख हैं, पापाचरण करते हैं, उनसे संभाषण करने से, उनका स्पर्श करने से, उनके साथ खान पान करने से, अगर आप भजनानंदी हो तो भजन का तेज नष्ट हो जाएगा, बुद्धि मलिन हो जाएगी। और भजनानंदी नहीं तो और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाए, जहां जहां जैसा भोजन मिला वैसा खा लिया, जैसे लोग मिले हंसे खेले बात किए, ये साधक की दृष्टि नहीं है। यदि असत पुरुषों का दर्शन, स्पर्श, संभाषण किया जाए तो पापों की वृद्धि होती है। यदि पुण्यात्मा महात्माओं का दर्शन किया जाए, संभाषण किया जाए, स्पर्श हो जाए तो पुण्य की वृद्धि होती है, पवित्रता आती है। इसी से हमारे यहां पाप कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि अधिक संग असत आचरण करने वाले दुरात्माओं का मिलता है। सत आचरण करने वाले महात्माओं का तो बिरला ही। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते हैं तब भक्तों का संग, संतों का संग मिलता है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। आजकल तो इन बातों को भी सत्य नहीं मानते हैं, शास्त्रों को भी सत्य नहीं मानते हैं। जब शास्त्रों को सत्य नहीं माना जाएगा, संतों को सत्य नहीं माना जाएगा, तो पतन ही होगा। कौन तुम्हें संभालेगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? आजकल के लोग आधुनिक पद गाने वालों के पद गाते हैं।
नहीं गाना चाहिए। अरे सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जी, हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास जी, हरिव्यास देवाचार्य, इन महापुरुषों के जो समाधि के द्वारा भाव में प्रियालाल की दिव्य लीलाएं देख रहे, वो पद गाने चाहिए। इधर उधर के तुकबंदी जोड़ के, आजकल ये तुकबंदी से थोड़ी है चतुरासी जी, केलीमाल जी, महावाणी जी, ये भाव समाधि में डूबे हुए प्रियालाल की दिव्य लीलाएं जो हो रही उन्हीं को रच रहे हैं। पूज्य पाद उड़िया बाबा जी कहते हैं ऐसे आधुनिक शब्दावली को जोड़े हुए पदों का नहीं गायन करना चाहिए। अब जैसे अभी आते हैं एकांतिक में कोई हमने गीता की टीका की, ठीक है, गीता भगवान की वाणी है, लेकिन तुम टीका करने की अधिकारी हो? तुम्हारी स्थिति कहां है? अगर कृष्णाकार स्थिति है तो तुम्हें लेके ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैंने गीता की टीका की? अगर भगवदाकार वृत्ति नहीं है तो तुम्हारी सामर्थ्य क्या है कि गीता के शब्दों को समझ लो? शब्दार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ, भगवान की गुणवाणी भगवान में ही स्थित होकर के समझी जा सकती है। किसी भी ग्रंथ के अर्थ को जो महापुरुष किए हुए हैं भगवत प्राप्त, उनकी वाणी पढ़ो। जो भगवत प्राप्त महापुरुष, उनके द्वारा जो पद है, उनके द्वारा जो वचन है, उनको मानो। वाणी उनकी जो समदर्शी है, जो निरपेक्ष है, जो मननशील है, जो निर्वैर है, जो भगवत स्थित द्वंद्वातीत है, उनकी वाणी, उनकी रचना। ये भारतवर्ष की जनता जो अधोगति को प्राप्त होने वाले आचरणों में जा रही है, हम सबसे निवेदन करते हैं, हमारे सनातन पद्धति में नया वर्ष चैत में लगता है, संवत्सर से बदलता है। ठीक है, आप अंग्रेजी तारीख का नया उत्सव मनाते हैं, मनाइए, मुझे कोई विरोध नहीं, क्योंकि किसी भी निमित्त से उत्सव मनाइए, नाम कीर्तन कीजिए, भगवत चर्चा कीजिए, वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाइए, तीर्थों का अवगाहन कीजिए, अन्य आवश्यकता जिनको वस्तुओं की है उनको दान कीजिए, ब्राह्मण, गौ, संत, महात्मा, जो भी जैसा तुम्हारा भागवतिक भाव। सबसे प्रार्थना है, यदि आप ये हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे तो हैप्पी तभी होगा जब भगवान का नाम कीर्तन करवाइए, 24 घंटे नाम कीर्तन करवाइए। भगवान की 24 घंटे नाम कीर्तन की वृत्ति से जगत मंगल होता है। जहां जहां नाम की आवाज जाती है, जिसके कान में पड़ती है उसके पाप नष्ट होते हैं, उसकी पुण्य वृद्धि होती है, उसका मंगल। यह हैप्पी, यह हैप्पी। शराब पीना हैप्पी नहीं, मांस खाना हैप्पी नहीं, व्यभिचार करना हैप्पी नहीं, उद्दंडता करना। आप देखो नए नए सैकड़ों बच्चे ऐसे नशे करेंगे कि घर तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, और वो क्लबों में केवल ये कि आज हैप्पी न्यू ईयर। किस बात का हैप्पी? अधर्माचरण का महापाप जिसे कहा गया, वो मदिरा पान, व्यभिचार, जुआ खेलना, नशा कर, ये सब हैप्पी? मूर्खता। प्रसन्नता तो भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेने से, उनके चिंतन से है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, हैप्पी माने प्रसन्नता, तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ना कि ये मलिन आचरण करना। इसलिए सबसे प्रार्थना है, इस नवीन वर्ष के प्रारंभ में ही कसम खाइए कि मैं कभी भी, अगर आप मानते हैं इस अंग्रेजी नवीन वर्ष को, हम कहते हैं मानो, मानो, किसी भी तरह मानो, उसे भगवान से जोड़ दो, सब मंगल हो जाएगा। कभी भी, किसी भी स्थिति में मैं कभी पराई माता बहनों के साथ व्यभिचार नहीं करूंगा। नियम लो, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, मैं कभी किसी का भूल कर अहित नहीं करूंगा। तब तो तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर होगा। नहीं, हैप्पी नहीं हो सकता, पक्का हैप्पी नहीं हो सकता। असत आचरण करने वाला कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। थोड़ी देर हर्षित हो सकता है, लेकिन शोकित होना पड़ेगा। हमारा भारतवर्ष महान भगवत धर्म युक्त है। ये अधोगति को जो जा रहा है, ये नवीन नवीन बच्चे, नवीन नवीन अवस्था की बच्चियां, ये सब अपनी मर्यादाओं को छोड़कर गलत आचरणों की तरफ बढ़ रहे, इसलिए बहुत हानि है। पूज्य बाबा, जो शास्त्र के नियमानुसार चलता है, उसकी भागवतिक और लौकिक दोनों उन्नति होती है। ऐसी धूर्तता छाती है कि हैप्पी न्यू ईयर, धूर्तता, उद्दंडता, मलिनता, अपवित्रता, असभ्यता, ये हैप्पी होगा तुम्हारे लिए न्यू ईयर? ये नया साल तुम्हारे लिए आनंद, नया साल आनंद होगा। घी का दीपक जला करके कलश में रखो और नियम लो कि आज से मैं असत आचरण नहीं करूंगा। 24 घंटे नाम कीर्तन करो, सुंदर सुंदर भोग पकवान बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, 10-20 भूखे को पवाओ, सर्दी का समय 10-20 कंबल खरीदो, फुटपाथ में जो सो रहे हैं उनको बांटो और कहो हैप्पी न्यू ईयर। माना तुम्हारी हैप्पी न्यू ईयर हो गया। भगवत संबंध से संकल्प करो, आज से कभी असत आचरण नहीं करेंगे, तो ये बात समझ में आएगी। ये मलिनता के आचरण करने वाले कभी हैप्पी रह सकते हैं? आज हैप्पी मना लो, कल डिप्रेशन में जाओगे क्योंकि पाप आचरण कर रहे हो। ये तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहां शोक, चिंता, भय, उद्विग्नता, अशांति, जन्म, मृत्यु, ये सब होगा। इसलिए अपने
वास्तविक भारत देश का जो हैप्पी न्यू ईयर है वो है संवत्सर। जब संवत्सर बदलता है, चैत की शुक्ल प्रतिपदा, वो हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन आप मनाते हो, मनाओ, हम भी आपके में सम्मिलित है, पर नाम कीर्तन करो, भगवत यश चर्चा करो, भगवत साधन करो, गौ सेवा करो कि आज साल का नया दिन है, आज 5,000 गायों को भोजन पाएंगे, आज 5,000 गरीबों को भोजन पाएंगे, आज हम अस्पताल में जाके 5,000 रुपया देंगे कि किसी गरीब की सेवा मिला। हमारी जितनी सामर्थ्य है हम उतना ऐसा करेंगे। ये नहीं कि 50,000 की शराब पी के लड़खड़ाते हुए आ रहे हो कि हैप्पी न्यू ईयर। ये गंदी बात अगर हमारी आवाज कान में पहुंच रही है तो आप वृंदावन में बैठे हो या जहां भी हो, हमारी आवाज का अगर जरा भी आप आदर करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो आप कोई भी गलत आचरण नहीं करेंगे। नियम लें। पूज्य बाबा, हमें जैसे रोग होने पर डॉक्टर की जरूरत है, ऐसे बुद्धि भ्रष्ट होने पर बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हमें गुरु की जरूरत है, हमें संत की जरूरत है। अगर हमारे देश में भगवत प्राप्त महान संत ना हो तो जो पापाचरण हो रहा है ये किसी को भी शांति ना होने दे, किसी को भी चैन से ना रहने दे। पर वो तो संतों की कृपा, भजन करके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसा तो आनंदमय जीवन, सुखमय जीवन पाप करते हुए भी पृथ्वी फट नहीं रही। आकाश हमको अवकाश दे रहा है, वायु हमको जीवन दे रही, जल हमको जीवन दे रहा है, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ता चला जाएगा तो ये सब दूषित होते चले जाएंगे। इसलिए हम अपने आचरणों को सुधारें, अपने पापाचरण को सुधारें, भगवान नाम से जुड़े, भगवत महिमा से जुड़े, तो हमारा जीवन पवित्र होगा, हृदय आनंदित होगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जब द्वारिका लीला का विस्तार किया तो अष्टपट रानियों को स्वीकार किया। प्रथम श्री रुक्मिणी जी, द्वितीय श्री जाम्बवती जी, तृतीय तीसरी श्री सत्यभामा जी, चौथी श्री कालिंदी जी, पांचवी श्री मित्रविंदा जी, और छठवीं नागनिजिति सत्या जी, और सातवीं भद्रा जी, और आठवीं लक्ष्मणा जी। ये 8 पटरानियां भगवान की। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने राजकुमारियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण का यह पावन चरित्र हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भौमासुर ने अपने बल से वरुण भगवान के छत्र का अपहरण कर लिया, और सबसे बड़ी बात यह थी कि देव माता आदित्य के कुंडल छीन लिए जाके। महाबली था भौमासुर। यह असंभव बात त्रिभुवन में अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया था कि परम पवित्र जगत बंदनी देव माता आदित्य के कुंडल छीन लिए, वरुण जी का छत्र छीन लिया, और सुमेर पर्वत पर मणि पर्वत नाम का एक स्थान अपने कब्जे में कर लिया। द्वारिका में राजाओं के द्वारा प्रार्थना भेजी जाती, छोटे छोटे राजा कर भगवान से उसकी सब करतूतें बताते भौमासुर की। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने विचार किया कि बहुत हो गया इसका पापाचरण, जब घड़ा भर जाता है तो फिर उसको फूटना ही पड़ता है। भगवान ने निश्चय किया कि इसका वध करना पड़ेगा। सब सूचनाएं मिलती, किसी भी योनि की किसी भी जीव को कहीं भी जहां ये ज्यादा हाहाकार मचा देता, क्योंकि इसकी मृत्यु सिर्फ भगवान से, दूसरा कोई मार नहीं सकता। तो जहां जाता वहां आतंक फैलाए हुए था भौमा, और जहां ये रह रहा था ऐसी व्यवस्था थी कि वायु भी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसा ताकतवर भौमासुर। 16,100 कुमारियां जो जिनका ब्याह नहीं हुआ था, ऐसी राजकुमारियां अपहरण करके बंद किए हुए था। ये पूरे त्रिभुवन में जहां कोई सुंदरी नौकन्या दिखाई देती, शायद भगवान का कार्य पूरा कर रहा था। पृथ्वी का अवतार सत्यभामा जी है, और यह भौमासुर भूमि का पुत्र है। तो सत्यभामा जी से कहा, बैठो गरुड़ पर आगे, आज तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पुत्र का वध करूंगा। मानो ये है संबोधन करने के लिए कि बाद में भूमि अवतार है, कहीं रुष्ट ना हो जाए। तो कहा, बैठो, जब तुम ही कहोगे कि मारो प्रभु इसको, तब हम मारेंगे। तो गरुड़ पर सत्यभामा जी को बैठाला। प्राग ज्योतिषपुर ये इसकी राजधानी थी। भगवान गरुड़ जी को आदेश किया। प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो चारों ओर जुड़े हुए पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके बाद दिव्यास्त्रों का घेरा था। आप प्रवेश करेंगे तो आपको काट डालेंगे दिव्यास्त्र, चलाने की जरूरत नहीं। इसके बाद जल की खाई थी,
उसके बाद बिजली की चार दीवारी थी, इसके बाद जहरीली गैस की चार दीवारी थी, इसके बाद मुर दैत्य ने चारों ओर 10,000 घोर दिखाई ना देने वाले फंदे में जाल, कोई भी चले फंस गए। इतनी तो उसकी प्राग ज्योतिषपुर की सुरक्षा थी कि वहां प्रवेश ही कोई नहीं कर सकता जहां भौमासुर रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने कौमुदी की गदा को आदेश किया, पहाड़ों को चकनाचूर कर दो। आदेश देते फोड़ डाला, भगवान की दिव्य गदा ने चूर चूर कर दिया पहाड़ों को। सुदर्शन चक्र को आज्ञा की, जितने दिव्यास्त्र सबको नष्ट कर दो। सब शस्त्रों की मोर्चाबंदी छिन्न भिन्न कर दी। सुदर्शन जी को आदेश किया, ये अग्नि की, जल की, गैस की जितनी चार दीवारियां हैं सबको नष्ट कर दो। भगवान का सुदर्शन चक्र उनको नष्ट कर दिया। मूल दैत्य के फंदों को अपनी तलवार को आदेश किया, काट दो। दिखाई नहीं देते थे, तलवार ने सबको, दिव्यास्त्र हैं भगवान के। इसके बाद बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी, यंत्र। अगर कोई वीर पुरुष गया तो यंत्र उसे घसीट के तुरंत नष्ट कर देंगे। उस समय भी भौमासुर ने ऐसी व्यवस्था, भगवान ने पांचजन्य शंख का नाद किया तो सब मशीनें विदीर्ण हो गई, नष्ट हो गई। अब जो आखिरी परकोटा था, भगवान गदाधर ने मारा, गदा तो पूरी विध्वंस कर दिए परकोटे। जब पांचजन्य शंख की ऐसी ध्वनि हुई, प्रलयकालीन बिजली कड़क रही हो मानो, तो मुर दैत्य आखिरी रक्षा में था। प्रवेश करने के लिए मुर दैत्य को मारना आवश्यक था। वो जाग पड़ा, शंख ध्वनि सुनकर निकल आया। मुर दैत्य के 5 सिर थे, 5 सिर। वो जल में पड़े सोता रहता था, क्योंकि कोई आ ही नहीं सकता वहां। प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के प्रचंड तेज के समान 5 खोपड़ी वाला मुर दैत्य, बड़ा भयंकर, कोई आंख उठाकर उसकी तरफ देख नहीं सकता था। उसने त्रिशूल उठाया और गरुण जी पर प्रहार किया। भगवान गरुण जी पर विराजमान थे, आगे सत्यभामा जी। ऐसा मालूम हुआ वो 5 मुख से अब त्रिलोकी को निगल जाएगा।